स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं एप्लीकेशन को लिखने का बिल्कुल सही तरीका, जिससे कि आपका एप्लीकेशन में एक भी नंबर नहीं कटेगा। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एप्लीकेशन राइटिंग की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे भी किसी भी एप्लीकेशन को आप इजीली तरीके से लिख पाएंगे। अगर वो एप्लीकेशन आपको लर्न नहीं है तो भी आप उस एप्लीकेशन को लिखने की कोशिश करेंगे और उसमें से आप फुल स्कोर कर पाएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये बात तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि आपके इंग्लिश के एग्जाम में एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, ये तो स्टार्टिंग से ही मतलब कि थर्ड फोर्थ से ही एप्लीकेशन आना स्टार्ट हो जाती है और आपकी 12th लेवल तक एप्लीकेशन एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कि ये 100% गैसिंग होती है। ये तो आप भी गैस कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि भाई एप्लीकेशन तो हर साल हमारे एग्जाम में इंग्लिश में आती है, ठीक है। लेकिन क्यों ना ऐसी ट्रिक सीख ली जाए जिससे कि एप्लीकेशन को बिना लर्न करें आप लिख पाए और उसमें एक नंबर भी आपका ना कटे। तो चलो आपको मैं वो ट्रिक बताता हूं जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। देखिए भाई, एप्लीकेशन को लिखने का फॉर्मेट समझ रहे हैं हम पहले। अब इसमें करना क्या होता है आपको देखिए, सही तरीका ये है कि सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। पॉइंट टू बी नोटेड, स्टार्टिंग हमें जो करना होती है वो आपको जो आंसर शीट दी जाएगी उस आंसर शीट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको सेंडर्स एड्रेस राइट करना है, यानी कि एप्लीकेशन राइट करने वाले का एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको राइट करना है। अब एड्रेस में आपको हाउस नंबर है तो हाउस नंबर या ब्लॉक नंबर, सेक्टर नंबर या फ्लैट, कॉलोनी का नेम है, ये आपको स्ट्रीट नेम राइट करना होता है। उसके जस्ट नीचे आपको लिखना होता है सिटी नेम। जो भी सिटी है उस सिटी का नेम आपको यहाँ पे राइट करना होता है, ठीक है। देन आपको नीचे लिखना होता है डेट। क्या लिखना होता है बच्चों? डेट। अब डेट क्या लिखेंगे? डेट आपको वो लिखना होती है जिस डेट में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। और जब आप एप्लीकेशन देते हैं रियलिटी में तो वही डेट लिख जाती है जिस डेट में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। अच्छा, डेट भी लिखने का एक तरीका होता है जो हम एम डी डी वाई के फॉर्मेट को लेके चलते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि आज की डेट है जो मैं आपको भी प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ एप्लीकेशन में, उस डेट को कैसे लिखेंगे देखो, मैं आपको पूरी एप्लीकेशन भी अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर से। तो फिलहाल अभी यहाँ पे देखो, ये 16 दिसंबर 2024। तो इस तरीके से कुछ एप्लीकेशन में आपको डेट लिखना होती है। तो अभी फिलहाल हम फॉर्मेट समझ रहे हैं। तो एड्रेस, सिटी नेम, डेट। अब आता है रिसीवर एड्रेस। और रिसीवर एड्रेस में यहाँ पे आपको लिखना है टू लिखा। अब टू का टी कैपिटल बना है, वो स्मॉल है, कॉमा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको, है ना। एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। गारंटी है कि एक भी नंबर आपका नहीं कटने दूंगा। टू का टी कैपिटल लिखा, ओ स्मॉल है, फिर कॉमा लगाया। द प्रिंसिपल। अब बच्चों आप लोग करते क्या हो, प्रिंसिपल में पी स्मॉल लिख देते हो। कई बच्चों को मैंने यूं देखा है कुछ इस तरह से वो प्रिंसिपल लिखते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि प्रिंसिपल का पी आपको कैपिटल लिखना है, पहली चीज। इसके बाद कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है आप में से भी हो, वो प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या लिखते हैं पता है? वो लिखते हैं PRINCIPLE। इतने महान स्टूडेंट्स हैं। तो कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की एप्लीकेशन में प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिखते आ रहे हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो ये स्पेलिंग लिखी जाएगी। ये प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। तो हमें सिद्धांत तो नहीं बताना है, हमें बताना है प्राचार्य को लिखना है। तो प्रिंसिपल में ये स्पेलिंग लिखी जाती है। आप एक बार अपनी नोटबुक को उठाइए और चेक कर लीजिए। आप जिस भी स्कूल हो, जिस भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, आप देख लीजिए आपने प्रिंसिपल की क्या स्पेलिंग लिख रखी है, ठीक है। तो अब अगर आपने रॉन्ग लिख रखी है तो आज के बाद मत लिखना, अब आप ये स्पेलिंग लिखना, ठीक है। PRINCIPL, प्राचार्य जिसका मतलब होता है। अगर आप हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखते हैं तो हेडमास्टर में फिर आप हेडमास्टर को लिख दीजिएगा, दोनों में से कोई एक लिखना है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर। अब स्कूल का नेम, बच्चों स्कूल का नेम आपको वो राइट करना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। तो वही नेम आपको यहाँ पे राइट करना होता है, जो भी नेम आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको स्कूल का एड्रेस यानी कि सिटी नेम वही लिखना है जो आपको क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नेम और अपनी सिटी का नेम नहीं लिखना है, आपको उस सिटी का नेम, उस स्कूल का नेम लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया। देन सब्जेक्ट, 4 से 5 वर्ड में आपका सब्जेक्ट होगा।
फिर रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, और इसके बाद नीचे आ जाइए, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जिस भी क्लास के स्टूडेंट से 10th के 9th के वो लिखिए, ऑफ योर स्कूल। ठीक है, ये लाइन आपको सभी में लिखना है। अब यहां से मेन एप्लीकेशन की बॉडी आएगी और लास्ट में देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, टू के बाद वर्ब लगा के आप इसको क्लोज करेंगे। लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, और अपना फुल नेम यहाँ पे राइट करना है जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। नेम भी वही यूज करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, और क्लास। अच्छा, आप लोग यहाँ पे योर्स में मिस्टेक करते हो, कई स्टूडेंट योर्स में कॉमा लगाते हैं और कई एस लगाना भूल जाते हैं। अगर आप योर्स ऐसा लिख रहे हो, रॉन्ग है, और अगर आप योर्स ऐसा लिख रहे हो, ये भी रॉन्ग है। तो सही क्या है? सही ये है ना आपके लिए, ऐसा। ठीक है, और नेम लिख के नेम लिखना है, डायरेक्ट नेम लिखना होता है डायरेक्ट। कई बच्चे लिखते हैं नेम और फिर नाम लिखते हैं। ये आपने बारीकियां देख ली हैं, ये देख लिया। अब चलो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ और फिर एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ। यू आर दिनेश पटेल, यहाँ पे दिनेश पटेल या दिव्या पटेल, दोनों में से कोई एक नेम यूज करना है। बॉयज यूज करेंगे दिनेश पटेल, गर्ल्स यूज करेंगे दिव्या पटेल। क्लास यहाँ पे 10th दे रखी, स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागर दे रखा है। एप्लीकेशन किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। 2 days लीव के लिए लिखना है, और आप बीमार हैं, ठीक है, 2 दिन की छुट्टी लेना है। आ जाते हैं, सेंटर्स एड्रेस लिखा, फ्लैट नंबर 10 पदम अपार्टमेंट सागर एमपी, ये हमारा सेंटर्स एड्रेस आया। इसके नीचे हमने डेट लिख दी आज की 16 दिसंबर। अब बच्चों डेट ऐसे नहीं लिखी जाती है, इस तरीके से डेट नहीं लिखी जाती है, ऐसे डेट बिल्कुल नहीं लिखना है। नीचे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि क्वेश्चन में दिया था, वो लिखा। प्लेस का नेम सागर एमपी, और सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, फुल स्टॉप लगा दिया। देखो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, लाइन के नीचे लाइन, वर्ड के नीचे वर्ड, सब कुछ लेफ्ट चलेगा, कोई पैराग्राफ नहीं छोड़ना है। रेस्पेक्टेड सर, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का ये सेंटेंस है, तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब इसमें बच्चों आप लोग मिस्टेक किसकी करते हो? सफरिंग की, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना। सिंस यस्टरडे द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 days, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। सो आई विल बी अनेबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 2 days, तो मैं 2 दिन तक स्कूल अटेंड करने में असमर्थ रहूंगा। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली दिनेश पटेल, ये नेम लिख दिया, क्वेश्चन में दिया था, और क्लास। बस। अब अगर आप इस तरीके से एप्लीकेशन लिख के आते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100% मार्क्स तो आपको देना पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, पूरा आपका वर्ड टू वर्ड ये फॉर्मेट चलेगा। ये सब यहीं आएगा, लेफ्ट में ही आता है, अब राइट में नहीं आता है। यहाँ पे आप देख लीजिए। अब अगर टीसी की आती है, फुल फी कंसेशन की आती है, तो स्टार्टिंग की लाइन सेम रहेंगी, बस सब्जेक्ट 4 के बाद चेंज करना होता है, और यहाँ पे आय से ये 2 लाइनें आपको, यहाँ की 2-3 लाइनें ये चेंज करना होती हैं, बस। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन सेट हो जाती है। तो बच्चों ये तरीका है जो मैंने आपको सिखा दिया है, बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, ये फॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बिल्कुल सही होता है, ऐसा ही फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन लिखने की प्रैक्टिस करिए। जो भी एप्लीकेशन आपने पहले लर्न कर रखी है, तो उनको इस फॉर्मेट में सेट कर लीजिए। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लिख के आएंगे, इस बात की गारंटी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।